तो आज ये वीडियो है स्पेशल प्रिया के लिए, प्रिया की मोहब्बत के लिए और प्रिया के द्वारा बोले गए शब्दों के लिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और गुड मॉर्निंग। अगर मेरी वीडियो शुरू में ही मैं बता देती हूँ प्रिया देख रही हो तो तुम मेरे वीडियो का जवाब जरूर देना। बहुत पोलाइटली मैं इस वीडियो में तुमसे पूछ रही हूँ, जिस लैंग्वेज में तुमसे जो लोग बात करते हैं उस लैंग्वेज में तुम बात करती हो तू तड़ाका, और मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ उसी लैंग्वेज में तुम बताना। पहली बात कि तुम कितना कमा लेती हो यूट्यूब से, इस बात का जवाब देना। वो इसलिए पूछ रहे हैं, मुझे कोई राइट नहीं बनता है तुम्हारी कमाई पूछने का, लेकिन तुम जो लोगों को बोलते फिर रही हो आजकल कि मेरी वजह से दुकान चलाते हो, निक्की मैडम का लैंग्वेज तुम भी सीख गई हो कि मेरी वजह से तुम्हारा घर चलता है, तुम्हारे व्यूज आते हैं, तुम्हारा पेट भरता है, इसलिए तुम लोग हमारे बारे में बुराई करती हो, बैठ के हमारे बारे में वीडियोस बनाती हो। तुम ऐसा काम ही क्यों करती हो यूट्यूब पे? लोगों को क्यों नहीं वीडियोस बनता है? और भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उन लोगों का क्यों नहीं वीडियोस बनता है? और कितना तुम कमा लेती हो कि वही तुम्हारे व्यूज देख के लोग तुम्हारे पास आते हैं और वो तुमसे भर भर के व्यूज लेके जाते हैं। पहली बात कि तुम्हारा खुद का व्यूज 19 से 20 हजार आता है, जब कुछ ऐसा बड़ा धमाका करती हो तभी 50 तक पहुंचता है। तो जितने तुम्हारे व्यूज आते हैं, पहले तुम अपना घर खर्च चला लो, तब दूसरों को तुम नसीहत देना। कितना आ जाता है तुम्हारे वीडियोस? लोग जितना बनाते हैं, मैं भी देखती हूँ लोगों के वीडियोस, कितना आ जाता है उन लोगों का व्यूज? नहीं आता व्यूज। तुम्हारी ये जो गलत फहमी है और जो लोगों को धमकी देती फिरती हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा साथ दें, लेकिन तुम्हारी इस हरकत के वजह से फिर मन एकदम स्लिप हो जाता है कि नहीं, तुम साथ देने लायक नहीं हो और तुम्हारे साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। कहते हैं एक औरत अगर दुखी है, अगर सच में लोगों को दिखता है कि हाँ सच में दुखी है, तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं। मालती चौहान की तरह तुम अपने आप को मालती चौहान बनती हो। तुम उसके पैर की जूती भी नहीं हो, पैर का धूल भी नहीं हो, है ना? और जो दूसरों की दुकान चलवा रही हो, पहले खुद की दुकान चला लो और खुद का पेट भर लो। तुम वो दिन भूल गई जब पैसे के लिए डिजिटल भिखारी बनी थी? वो दिन भूल गई? अपना दिन याद नहीं है कि लोगों को भिखारी बना रही हो, लोगों को पेट भरने का बना रही हो, लोगों को तुम्हारे वजह से पेट भर रहा है। तुम इतनी उपकारी हो तो तुमको तो इस उपकार के लिए बहुत पुण्य मिलना चाहिए। अगर दूसरों के वजह से किसी का पेट भरता है तो उसको पुण्य मिलता है, तो तुम्हें तो बहुत पुण्य मिलना चाहिए। तुम इतनी दुखी क्यों हो? दुखी तो नहीं होना चाहिए जितना तुम पुण्य का काम कर रही हो। तो ये शब्द कहना बंद कर दो कि तुम्हारी वजह से लोग व्यूज कमा रहे हैं। पहले खुद का व्यूज देखो कि तुम्हारे कितने व्यूज हैं, लोगों का बाद में देखना। तुम्हारे नाम, तुम इतनी फेमस नहीं हो कि तुम्हारे नाम से लोग व्यूज कमा रहे हैं। तुम्हारी आदतों की वजह से लोग वीडियोस बनाते हैं, तुम्हारी आदतों की वजह से, चिढ़ से। तुम जो नाटक नौटंकी करते हो ना, तुम ही एक दुनिया में दुखियारी औरत नहीं हो, तुमसे भी बहुत बड़े बड़े दुखियारी औरत हैं, लेकिन इस तरह से लोगों को इरिटेट नहीं करते हैं वीडियोस के थ्रू। कभी तुम गाली देती हो, कभी तुम्हारा पति प्यारा हो जाता है, वो आके लोगों को माँ बहन करता है, उसको बहुत है लोगों के पास सोने का। अगर, क्या मैं बोलूं, अपना लैंग्वेज नहीं खराब करना चाहती, उसको बहुत दूसरों की बहन बेटियों के पास सोने का है शौक, तो पहले अपने पत्नी का पेट भर ले सो सो के, फिर दूसरे के पास जाएगा। सॉरी, आज बोलने के लिए बहुत मैं मजबूर हूं। ये आए दिन हर दूसरे तीसरे ये वीडियोस बना के डालती है, लोगों को बोलती है। तो भैया तुम जब लोगों को बोलोगी तो लोग तुमको छोड़ेंगे थोड़ी। और तुम कहती हो ना कि सामने आ जाओ तो चप्पल से मारेंगे, तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ देंगे। तुम क्या समझती हो?
जिसको मारने जाओगी, जिसका थोबड़ा बिगाड़ोगी, तुम्हारे पास उतनी जान नहीं है। लोग ऐसे हाथ मरोड़ेंगे और ऐसे पीछे करके कहाँ जाएगा हाथ पैर का हड्डी, समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। लोगों को मारने जाओगी तो उसके हाथ में दही जमा रहेगा क्या? एक तुम मारोगी तो तुमको तुम्हारा बत्तीसी निकाल के बाहर रख देंगे। तो पहले लैंग्वेज अपना यहाँ पे संभाल के रखो, फिर आके बात करना। और आइंदा से लोगों को इस तरह से ना, जो तुम वहां बैठे बैठे जैसे तुम बोल रही हो ना कि हिम्मत है तो सामने आओ, तो सामने अगर तुम रहती तो तुम्हारी खुद की हिम्मत नहीं रहती, बोलती बंद हो जाती। तुम्हारी जो हैकड़ी है ना सिर्फ वीडियो में दिखती है। आइंदा से लोग जो टारगेट कर रहे हैं, फिर तुम वैसा वीडियोस बनाना तुम बंद कर दो। कह रही हो ना कि आज हमारे ऊपर आफत पड़ी है, विपत पड़ी है, तो कल के डेट में सही हो जाएगा। ये कभी नहीं सही होगा, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड है। जी हाँ, मजबूरी में मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये कभी नहीं सही होगा। इसी के नाम से तुम खुद व्यूज कमा रही हो, लोगों को बेवकूफ बना के। तुम्हारे कितने लोग चाहने वाले हैं, जो बोलती हो मेरे चाहने वाले हैं, वो लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। कितने लोग चाहने वाले हैं? बस 19,000 20,000, बस इतने ही चाहने वाले हैं। पहले अपने पति को तुम संभालो, फिर दूसरों को देखना। तुम अपने पति को संभालती तो आज वो दूसरों के पास नहीं जाता। समझी? ये कौन सी मोहब्बत है? कौन सी आए सनम गए सनम? 4 दिन की मोहब्बत, फिर अंधेरी रात। बच्चा पैदा करने की मशीन हो क्या तुम, कि तुम्हारा पति बच्चा पैदा करके और फिर दूसरे के पास चला जाता है? और तुम जिस तरह से वीडियो में दिखती हो ना, ऐसे ऐसे कर करके तुम दूसरों का थोबड़ा देखती हो। पहले तुम अपना खुद का थोबड़ा देखो, तुम कौन सी हूर परी हो। दूसरों का शकल देखने से पहले खुद का शकल देखो कि तुम कौन सी हूर परी हो। दूसरे तो खराब है, मान लिए दूसरे की, हाँ उसका थोबड़ा देखने लायक नहीं है, लेकिन तुम कौन सी हूर परी हो ये बताना। अप्सरा हो तब तो तुम्हारे पति को दूसरे के पास जाना ही नहीं चाहिए, इतनी तुम सुंदर हो तो। नाम है काजल, तुम्हारा भी नाम काजल है, ऐसा तुम बोलती हो। जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं तो बिल्कुल, जो सामने से जो तुम दिखती हो ना, अंदर से बहुत काली हो। दूसरों को औकात दिखाने से पहले खुद की औकात देख लेना, कि डिजिटल भीख मांग मांग के आज भैया भाभी के भीख से तुम इतना आगे बढ़ी हो, और फिर से वही गेम तुमने शुरू कर दिया है। एक बार तुम्हारा बेटा जब पेट में था, उस टाइम पे तुम्हारे ससुर ने मार के भगाया था, तो स्टेशन पे 1 हफ्ते तुमने, 1 हफ्ते क्या 15 दिन तक ये दोनों मियाँ बीवी ड्रामा किए। इनको टिकट ही नहीं मिल रहा था, इतना ड्रामा किए। फिर उसके बाद यहाँ आए तो ड्रामा, मतलब ड्रामा तुम्हारे लाइफ में खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। कितनी विपत की मारी हो तुम। तुम्हारा यहाँ दुख कौन सुन रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। तुम दुख सुना क्यों रही हो? दुख क्यों सुना रही हो? दुख से थोड़ी पैसा आता है। ठीक है, तुम्हारे साथ में अगर गलत हुआ है तो उस चीज को बार बार तुम्हारे पति को तुम 72 बार तुम्हारी पति की शादी करवाती हो, लड़की के साथ भगाती हो, चलो तुम्हारा मैटर है, तुम जो चाहो वो करो। तो लोग यहाँ पे तुम्हारे लिए नहीं बोलने आएंगे, सब तुम्हारे हिसाब से नहीं बोलने आएंगे। तुम दिखाने का शौक रखती हो वीडियो को, तो यहाँ पे लोग बोलने का भी शौक रखते हैं। सब एक सोच नहीं लेके आते हैं। और मैं नहीं बनाई होती, मैंने सोचा छोड़ो जाने दो, सबकी लाइफ है, सबके सामने आता है ऐसा जिंदगी। लेकिन इन्होंने, इनकी हैकड़ी कम नहीं हुई है। इनके साथ भले ही कुछ गलत हुआ, इनके पति ने गलत किया है नहीं किया मुझे नहीं पता है, लेकिन इनकी हैकड़ी ना कम नहीं हुई है। वीडियोस डाल देती हैं, लोगों के कमेंट बर्दाश्त नहीं है, लोगों के द्वारा वीडियो बनाए गए नहीं बर्दाश्त है, इनके द्वारा लोग पेट भर रहे हैं। अरे पहले तुम पेट भर लो, तुम्हारे वजह से व्यूज नहीं आता है। जाके देख लेना कितना व्यूज आता है। तुम अगर यूट्यूबर हो तो जानती होगी कि कितने व्यूज में कितना डॉलर आता है, कितना पैसा आता है। बात करती हो यहाँ पे
दूसरों को धमकी देना बंद करो, नहीं तो जिसको धमकी दोगी ना वो हाथ तोड़ के तुम्हारा और मुंह की बत्तीसी तुम्हारा हाथ में दे देगा। पहले अपनी लाइफ को सुधारो, फिर दूसरों को देखना बाद में। कहते हैं ना कि जब आफत आती है, जब मुसीबत आती है तो लोग बोलने चालू कर देते हैं, तो उस टाइम पे लोगों को चुप रहना चाहिए। जिसके ऊपर भी मुसीबत आती है उसको ऑटोमेटिक जवाब भगवान देंगे। इनको तो ये सब चीजें क्योंकि है ही नहीं इनकी लाइफ में ऐसी कुछ, ये तो स्क्रिप्टेड है। दुखिया दुखिया टाइटल, दुखिया थंबनेल डाल देंगे, दुखिया वीडियो दिखा देंगे तो लोग देखेंगे, वीडियोस भर भर के व्यूज देंगे। तो मैडम एक चीज बता दूं, एक ही चीज को तुम 1 साल से जो डालती आई हो टाइटल ना, तो लोग अब जान चुके हैं। एक कहावत है, सुनी होगी कहानी, कि एक लड़का था बार बार कहता था शेर आ गया शेर आ गया, गांव वालों को मजाक बनाता था। तो गांव वाले 1 बार आए, 2 बार आए, 10 बार आए, फिर उसके बाद से वो आना ही बंद कर दिए। फिर एक दिन सही में वो शेर आया और उस बच्चे ने चिल्लाया और गांव वाले फिर उस बार सोचे कि ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, तो उस टाइम गांव वाले आए ही नहीं। तो इसी तरह है तुम्हारा भी कहानी। 1 बार होता है, 2 बार होता है, 1 साल से एक ही चीज को तुम लेके रट्टा मार के रखी हो, तो कौन तुम्हारा वीडियोस देखेगा? 1 महीने में, 2 महीने में आता है ऐसा कुछ टाइटल थंबनेल डालो। तुम्हारी लाइफ में तो और कुछ है ही नहीं, बस रोना धोना लेके बैठ जाती हो। चलो ठीक है, तुम्हारे ऊपर मान लेते हैं मुसीबत है, तो क्या इससे तुम्हारा व्यूज बढ़ जा रहा है? बताना थोड़ा। नहीं बढ़ रहा है ना? मैं जो चाहूं वो दिखाऊं तो दिखाओ ना, फिर चिढ़ो मत, चिढ़ना बंद करो। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को इन। अब मैं भी तुम्हारी वीडियोस के इंतजार में हूँ कि तुम जो दूसरों को वीडियोस के लिए तुम टारगेट करती हो ना, तो मैं भी इंतजार में हूँ कि अब तुम वीडियोस बनाओ। अब तुमको जवाब देने के लिए मैं खड़ी हूँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।